Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and it's day 15 on my YouTube journey. You know what? We always are like, get up, do your things, and we're always criticizing ourselves when we are not doing anything. हम ऐसे हमेशा गिल्ट में आ जाते हैं कि यार आज का दिन मैंने वेस्ट कर दिया, आज मैंने कोई काम नहीं किया, आई एम फीलिंग सो लेज़ी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। हम हमेशा गिल्ट में अपने आप को डाल देते हैं जब भी हम रेस्ट करते हैं या कुछ करने का मन नहीं होता है, या फिर दूसरे लोग आपको गिल्ट में डाल देते हैं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला। बट रेस्ट की इम्पोर्टेंस लोग भूल चुके हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है हमारी, हम लोग हसल कल्चर में हैं, वी आर ऑलवेज ऑन आर फायर एंड फ्लाइट मोड। हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा एक्टिवेटेड रहता है कि अभी ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। सो हमारी बॉडी और हमारे माइंड को रेस्ट मिलता ही नहीं है। हम बहुत रेयरली पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाते हैं एंड दिस स्ट्रेसफुल लाइफ is leading cause of diseases nowadays. So if you're feeling low, if you're feeling you need rest, please take rest, please. ज़रूरी नहीं है कि वो सैटरडे या संडे ही हो, वीकडेज में भी आप हर दिन हाफ एन आवर निकाल लो फॉर डूइंग नथिंग, एंड यू शुड नॉट बी गिल्टी अबाउट इट कि यार आई एम डूइंग नथिंग, है ना। डूइंग नथिंग इज़ also doing something. It is healing yourself, it is healing your body, giving your mind some time to declutter, है ना। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसको प्रोसेस करने के लिए भी आपके माइंड को थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए, है ना। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, इसलिए रेस्ट करना इज़ नॉट बैड। प्लीज़ स्टॉप doing it, stop feeling guilty or making others guilty कि you are not doing enough, you are resting, you are wasting time, because I used to do it, है ना। कि whenever I was when I was studying for my NEET PG, और जब भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सपोज़ कोई कंपटीशन आने वाला है, कोई एग्ज़ाम है, कुछ भी है ना। और अगर हम 1 घंटे भी वेस्ट कर देते हैं या फिर मान लो टाइम है भी 1 दिन वेस्ट कर दिया, तो हम इतना गिल्टी फ़ील करते हैं कि वो पूरा रेस्ट ना हमारा वेस्ट हो जाता है। रेस्ट को नॉर्मलाइज़ करना सीखो। बस ये नहीं है कि रेस्ट के नाम पे हर दिन ही सो रहे हैं है ना। यू शुड वर्क 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 वर्क, एंड जब भी लगे कि अब मेरे दिमाग नहीं चल रहा है, जस्ट गो फॉर अ वॉक, है ना। कुछ नहीं तो आप बस विंडो खोल के बैठ जाओ, है ना। 5 मिनट के लिए आप बाहर देखो, फ़ोन नहीं चलाना है। फ़ोन चलाने को रेस्ट करना नहीं कहते हैं। जस्ट बेड पे लेटे रहो, 6 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 10 घंटे तक सो लो, है ना। इट्स गुड, ठीक है। एंड आप थोड़ी देर जस्ट बालकनी में टहलो 5-10 मिनट्स के लिए, नेचर में जाओ, जस्ट ऑब्ज़र्व एवरीथिंग, ऑब्ज़र्व द ट्रीज़ एंड बर्ड्स, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जस्ट ऑब्ज़र्व करो, है ना। आपने नोटिस किया होगा कई बार कि जब आप खाली होते हो ना, तब अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं। तो इसलिए रेस्ट करना इज़ सो इम्पोर्टेंट। आपके सबकॉन्शियस माइंड को टाइम मिलता है ना। तो आपको काफ़ी चीज़ें लाइफ में क्लैरिटी मिलती है कि व्हाट यू वांट टू डू, और क्या चल रहा है लाइफ में। मतलब थोड़ा सा आप ना डीक्लटर करते हो अपनी लाइफ को, और ऑर्गेनाइज होती हैं चीज़ें। इसलिए रेस्ट को ऐसे डिमीन नहीं करना है। रेस्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, है ना। जितना काम करना है उतना ही रेस्ट करना है। ये इट्स लाइक रिचार्जिंग योर बॉडी, रिचार्जिंग योर ब्रेन, है ना। तो हर दिन का तो एक तो निकाल लो कि हाँ, हाफ एन आवर ये मेरे अपने लिए है फॉर डूइंग नथिंग, ठीक है। अब ये उस टाइम पे अप्लाई नहीं होगा जब आपका गोल बहुत पास में है और आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है ना। बट उस टाइम पे भी आप 5-10 मिनट रेस्ट करो, थोड़े म्यूज़िक सुनो, डू व्हाट यू लव, है ना। वो आपका मी टाइम होगा। मतलब आई लव वॉचिंग मूवी, आप मूवी देखो, मतलब हीलिंग टाइम होगा वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। कोई एक्सट्रीनियस वर्क नहीं करना है। इफ़ यू लव स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, गो आउट विद योर फ्रेंड्स और टॉक टू योर फैमिली। कुछ भी ऐसा करो ना जो आपके लिए हीलिंग हो, है ना। रेदर देन ऑलवेज फोकसिंग ऑन अभी ये काम ये काम ये काम, या फिर ये पढ़ाई ये पढ़ाई ये पढ़ाई, ये मेरे गोल्स हैं, ये करना है ये करना है। यू नो
आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप लो फील करते हो, तब भी आप अपने आप को पुश करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग है ना वो मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के इवन आई यूज़ टू डू इट, अच्छी बात है, आप करने की कोशिश करो, आप 5 मिनट भी करो, इट्स गुड, है ना। बट बाकी टाइम में फिर आप रेस्ट कर लो। रेस्ट करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये अ, इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं गई है। शाहरुख खान जो हमेशा बोलते हैं ना कि आराम हराम है, ठीक है, शाहरुख खान इस लेवल पे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने रेस्ट नहीं किया, वो इतना मेहनत की उन्होंने, इसलिए वो इस लेवल पे हैं। बट हर इंसान के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती उस लेवल का हार्ड वर्क करने की, फिर हर कोई उस लेवल पे होता नहीं कर सकते यार, हर इंसान अलग है, सबकी कैपेसिटीज़ अलग हैं, है ना। इसलिए ठीक है, आपके जो भी आइडल्स हैं, अच्छी बात है, उनको आप सुनो, बट अपने आप को बर्न आउट नहीं करना है। जब भी लगे योर बॉडी इज़ गिविंग अप, योर माइंड इज़ गिविंग अप, रेस्ट फॉर सम टाइम, जब तक आप हील ना हो जाओ। अब ऐसा भी नहीं कि 1 हफ्ते हम रेस्ट कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। बट हर दिन थोड़ा-थोड़ा या फिर 1 डे पूरा, वीकेंड मिलता ही इसीलिए है, वीकेंड रेस्ट देने के लिए ही बनाया ही गया है ना, सैटरडे, संडेज़। तो मेरा तो आज हीलिंग टाइम है, आई एम चिलिंग, आई एम वॉचिंग मूवी, बट देन आई थॉट कि एक ये कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक हो जाएगी, तो लेट्स मेक अ वीडियो एंड टॉक टू यू अबाउट यू नो व्हाट आई एम डूइंग। तो अभी मेरा भी हीलिंग टाइम चल रहा है, आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग माई लाइफ, आई एम रेस्टिंग टुडे। ये बहुत कम मिलता है, क्योंकि मान लो हम लोग, छुट्टी है हमारी, हम कुछ नहीं करें, बट हमारे माइंड में हमेशा कुछ चल रहा होगा ना, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो भी नहीं, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। थोड़ा सा मेडिटेट करो, डीप ब्रीथ करो, है ना। आपके माइंड को भी रेस्ट चाहिए, इट्स नॉट ओनली फिजिकल रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आप माइंड को अपने रेस्ट दो, क्योंकि आप जो भी इतने दिन में काम कर रहे हो ना, उसको प्रोसेस करने के लिए भी योर माइंड नीड्स रेस्ट, है ना। इसलिए सिर्फ फिज़िकल रेस्ट के बारे में नहीं सोचना है कि पूरे टाइम हम स्ट्रेस्ड हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज़ेज़, अंडरस्टैंड दिस, है ना। हमें अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आना है, विच इज़ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, है ना। फायर फ्लाइट वाले मोड में हम मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, बट अपने आप को शिफ्ट करना है इस तरफ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपका माइंड काम नहीं हो रहा है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, है ना। और जिस भी चीज़ को करके आपको थोड़ा अच्छा फ़ील होता है या काम फ़ील होता है, इट कैन बी एनीथिंग, टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, या फिर खाना बनाना, जैसे मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मुझे क्लीनिंग एंड डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है ना, इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी। तो आपको भी कुछ ऐसा अच्छा लगता होगा, तो आप भी कुछ भी ऐसा चूज़ करो जो आपके माइंड को डीक्लटर करे, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। और हर दिन अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइम रख लो, जिस टाइम पे आप वो चीज़ें करो जो आपको पसंद है, जो आपको एनर्जी देती है, रेदर देन आपसे एनर्जी लेती है। जो आपसे एनर्जी ले रही है, जिसको करके आप ड्रेन आउट फील कर रहे हो ना, दैट इज़ नॉट व्हाट यू लव, है ना। आप वो, हो सकता है वो आपको पसंद हो करना, है ना, बट अगर आपको उससे एनर्जी नहीं मिले तो वो आपको हील नहीं करेगी। ऐसी चीज़ें जो करने में आपको इतना अच्छा लगता है कि आपको एनर्जी मिल जाए, वो आपको हील करती हैं, है ना। तो उनको अपना हॉबी बनाइए, और हर दिन 5-10 मिनट निकालो। किसी को पेंटिंग पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं जो उन्हें पीस देती हैं, है ना। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी कुकिंग ऑल्सो, इट कैन बी राइटिंग पोएम्स, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग जैसे मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। आई वॉज़ फीलिंग वेरी लो ऑन एनर्जी, बट अभी जब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो अभी ऑटोमेटिकली मेरे में एनर्जी आ गई, है ना। तो सब की अलग अलग आप फाइंड आउट करो कि आपको क्या पसंद है, जो आपको इतना एनर्जी देता है, आप भूल जाते हो, आपको टाइम का याद नहीं रहता है कि आप वो काम कर रहे हो, वो आपको बहुत अच्छा हील करता है। इसलिए अपने आप को पहले स्टडी करने की कोशिश करो, अपने आप को समझो, अपने आप को ना एक बेबी की तरह ट्रीट करो, जिसकी हर एक हैबिट को आप ऑब्ज़र्व करो, क्या इसे अच्छा लग रहा है, क्या है नहीं, कब इसका मूड ऑफ हो रहा है, कब नहीं, क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं, कब नहीं होती, कब इसे रेस्ट चाहिए। तो अपने आप को ना, आपको यू हैव टू बी पेरेंट फॉर योरसेल्फ। तो कभी प्यार करना है, कभी डाँटना है, कभी रेस्ट करना है, कभी समझाना है ना। और गिल्ट कभी नहीं देना है अपने आप को, कभी भी नहीं। रेस्ट करने के लिए गिल्ट नहीं देना है ना। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब ज़रूरत है तब काम भी करनी है,
ठीक है, बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। इट शुड नॉट ऑलवेज बी वर्किंग 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 और जस्ट रेस्टिंग एंड ऑलवेज एंजॉय करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट शुड बी बैलेंस्ड, है ना। और क्योंकि जब भी आप ज़्यादा रेस्ट करते हो और बहुत ज़्यादा आप पार्टीइंग में आप फोकस करोगे, आप खुद में ही गिल्ट में चले जाओगे बाद में, फॉर नॉट डूइंग थिंग्स, फॉर नॉट स्टडिंग और फॉर नॉट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, है ना। आप खुद में ही गिल्ट में जाओगे, इसलिए उस स्टेज पे आने ही मत दो। और मान लो ठीक है, आपने टाइम वेस्ट किया, इट्स ओके, अब दैट टाइम इज़ नॉट कमिंग बैक, है ना। तो गिल्ट में नहीं डालना, इट्स ओके, यू वेस्टेड दैट टाइम, यू डिड नॉट वेस्टेड दैट टाइम, एक्चुअली यू enjoyed दैट टाइम, है ना। तो इट्स ओके, यू इन्वेस्टेड दोज टाइम फॉर टू हील योर सेल्फ एंड नाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, है ना। और इतना ज़्यादा अपने आप को बर्न आउट नहीं करना है कि फिर से ऐसा टाइम आए कि आप बहुत दिन तक ना करो काम। मतलब आई यूज़ टू बी द वन जो काम करना शुरू करते थे तो फिर इतना ज़्यादा करने लगते थे कि फिर रेस्ट करना भूल जाते थे। फिर एक टाइम आएगा ना, आपकी बॉडी, आपका माइंड गिव अप कर जाता है, फिर आप कुछ नहीं करना चाहते हो, या तो आप डिप्रेस हो जाते हो या फिर आपका बिल्कुल उस काम से मन हट जाएगा, भले ही वो आपको कितना पसंद था। इसलिए हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है अपने आप को रेस्ट देने के लिए। हाफ एन आवर निकाल लो, कैसे भी करके अपने आप को रेस्ट दो। जब भी लगे कि आपको अब हो गया मेरा, तो जस्ट गिव यू सम टाइम, है ना। तो उसमें क्या होगा कि आपका बैलेंस बना रहेगा, रेदर देन एकदम से आपकी माइंड आपको एकदम से जवाब दे दे और आपकी बॉडी एकदम से इस फेज़ में आ जाए कि नो, आई कैन नॉट मूव। उस स्टेज तक नहीं जाना है आपको, ठीक है। अपने आप को समझो, अपने आप को रेस्ट दो, गिल्ट में मत डालो, ठीक है। और जो अच्छा लग रहा है वो करो, ठीक है। कल मिलते हैं, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।